रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 93। जब रुद्रांश ने देखा कि उस ताबूत के अंदर क्या था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दरअसल रुद्रांश ने देखा कि उस कंकाल में कुछ खास था। वह कंकाल पूरी तरह से एक आयामी कंकाल था। आरामी कंकाल एक ऐसी वस्तु थी जिसके अंदर अनंत अनंत मात्रा में आयाम की शक्तियां मौजूद होती है। रुद्रांश इसके मदद से अपनी आयाम की शक्तियों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता था और उसमें और भी ज्यादा सुधार कर सकता था। अगर वह इस कंकाल को अपने शरीर में विलय कर लेता है तब उसके शरीर की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण कंकाल नहीं था। यह एक सम्राट का कंकाल था जो कि पृथ्वी मंडल से भी ऊंचे स्तर का योद्धा रह चुका था। और अगर रुद्रांश विभ्रांत की इस कंकाल को अपने शरीर के अंदर विलय कर लेता है तो उसकी आयाम की शक्ति और भी ज्यादा निखर जाएगी, साथ ही साथ उसका शरीर और भी ज्यादा अच्छी तरह से आयाम की शक्तियों को काबू कर पाएगा। इसके बाद रुद्रांश का ध्यान उस राज्यदंड पर गई, जो कि काले रंग का था और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। उसके अंदर से आयाम की शक्तियां साफ महसूस हो रही थी। जब रुद्रांश ने उस राज्यदंड को अपने हाथों से छुआ तो उसको यह महसूस हुआ कि यह राज्यदंड खुद में ही एक आयामी खजाना है। जब रुद्रांश ने उस दंड को छुआ तो उसको यह महसूस हुआ कि उस दंड की वजह से वह एक आयामी दरवाजा खोल सकता है। वैसे तो आयाम में दरवाजा बाकी सब भी खोल सकते हैं, लेकिन उनका युद्ध स्तर कम से कम सहस्रार चक्र से ऊपर का होना चाहिए और उसके पास एक आयामी खजाना भी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वह उसे आयामी दरवाजे को खोल सके। लेकिन रुद्रांश इस राज्यदंड की मदद से किसी भी स्तर में भी एक नया आयामी दरवाजा खोल सकता था। बस फर्क इतना था कि वह सीमित दूरी तक जा सकता है और इसके लिए उसके शरीर में अच्छी मात्रा में आयामी ऊर्जा होना आवश्यक है। जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती उसकी दूर तक जाने की क्षमता भी बढ़ती जाती। यह महसूस करते ही रुद्रांश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह ये समझ पा रहा था कि यह एक ऐसा खजाना है जो कि उसके लिए अनमोल है। इसके अलावा रुद्रांश को यह महसूस हुआ कि यह राजधानी बिल्कुल किसी स्टोरेज अंगूठी की तरह ही काम करता है। फर्क बस इतना है, इस स्टोरेज अंगूठी को कोई और उसके मालिक को मारने के बाद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस राज्यदंड को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर आयाम की शक्ति हो। इसके बाद रुद्रांश ने उस राज्यदंड को अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया और फिर उस कंकाल की तरफ ध्यान से देखने लगा। इसे देखकर रुद्रांश को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन रुद्रांश ने इसके बाद अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी ड्रैगन युद्ध आत्मा को बाहर निकाला। ड्रैगन के बाहर निकलते ही रुद्रांश की आंखें बिल्कुल बैंगनी रंग में बदल गई और फिर रुद्रांश ने अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा को उस कंकाल को निगलने का आदेश दिया। वैसे तो रुद्रांश ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अगर कोई सामान्य बात होती तो रुद्रांश उस कंकाल को पूरी इज्जत के साथ दफना देता, लेकिन क्योंकि विभ्रांत ने उसे पहले से ही कह दिया था कि उसका शरीर किसी गलत हाथ में ना पड़े, इसलिए रुद्रांश को ऐसा करना पड़ा। और रुद्रांश यह अच्छी तरह से जानता था कि किसी पृथ्वी स्तर से ऊपर की योद्धा का शरीर बहुत सी ऐसी औषधियां बनाई जा सकती हैं जिससे किसी भी योद्धा का युद्ध स्तर बढ़ सकता है। रुद्रांश के आदेश देते ही उसका ड्रैगन उस कंकाल के पास चला गया और अपना मुंह खोलकर उस कंकाल को एक ही झटके में निगल गया। इसके तुरंत बाद वह ड्रैगन फिर से रुद्रांश के शरीर में वापस लौट गया। जैसे ही वह ड्रैगन रुद्रांश के शरीर में वापस लौटा, रुद्रांश आंखें बंद करके उस जगह पर ध्यान में बैठ गया। उसको अपने शरीर में अनंत ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई, जिसे महसूस कर रुद्रांश ने उस ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उसे अपना युद्ध स्तर को बढ़ाने में लगा दिया। जैसे ही रुद्रांश ने ये किया, रुद्रांश के शरीर के चारों तरफ एक काली ऊर्जा बिखरने लगी। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां और भी ज्यादा मजबूत होने लगे, लेकिन अब उसकी हड्डियां बिल्कुल काले रंग की होने लगी। रुद्रांश की शरीर अब धीरे धीरे आयामी शरीर में बदलने लगा था। रुद्रांश अभी कुछ ही देर ध्यान में बैठा था कि तभी उसको महसूस हुआ कि उसका युद्ध स्तर बढ़ने लगा है। और फिर बुम, रुद्रांश के शरीर में एक विस्फोट हुआ। उसके शरीर के चारों तरफ की ऊर्जा और भी ज्यादा घनी हो गई। अब रुद्रांश के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। दरअसल रुद्रांश का शरीर इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे इस एक गुब्बारे के अंदर जरूरत से ज्यादा हवा भर दिया गया हो। रुद्रांश का शरीर दर्द से कराहने लगा, लेकिन रुद्रांश ने अपने दांत पीस लिए और दर्द को सहन किया।
जहां रुद्रांश अपने युद्ध स्तर को बढ़ाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ 4 अन्य जगहों पर 2 लड़के और 2 लड़कियां भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। ये 4 लड़के और लड़कियां कोई और नहीं, ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत थे। ये सभी भी अपने खजाने प्राप्त कर चुके थे और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ध्रुव, जो कि हथौड़े राजा के महल में था, उसने अपनी आंखें खोली। अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसका शरीर अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसका सुनहरा हथौड़ा अब पूरी तरह से उसके काबू में आ गया था और उसमें से एक भयंकर ऊर्जा भी निकल रही थी। ध्रुव को एक बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक तीसरे स्तर की उच्च श्रेणी की तकनीक मिली थी। साथ ही साथ उसके हथौड़े राजा का एक शक्ति अंश भी मिला था, जिसकी मदद से उसका प्रहार अब दुगना मजबूत हो गया था। साथ ही साथ उसके युद्ध स्तर में वृद्धि हुई थी। वह अब स्वाधिष्ठान चक्र को भी पार कर चुका था और मणिपुर चक्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इसी तरह शिवांगी को सुनहरे कवच और साथ ही एक ढाल मिला, जो कि एक चौथे स्तर का युद्ध हथियार था। इसी तरह संगीता को बर्फ से जुड़ी एक तकनीक और साकेत को पानी की विशेषता वाली एक खजाना मिला। तभी वहां पर कुछ अजीब हुआ। उन चारों ने देखा कि उनके चारों तरफ के सभी जगह अब धीरे धीरे गायब होने लगे हैं और वहां पर चारों तरफ की जगह धीरे धीरे बदलने लगी। इसे देखकर चारों चिंतित हो गए। वैसे तो वह अलग अलग जगह पर थे, लेकिन सभी के साथ यह एक जैसा ही हो रहा था। जैसे ही यह शुरू हुआ, सभी के चेहरे चिंताग्रस्त हो गए। वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि सभी कुछ ही दूरी के अंतराल पर एक ही जगह खड़े थे। जब उन्होंने यह महसूस किया तो सभी ने चारों तरफ देखा। तब उनको ये दिखा कि सभी उस जगह पर वापस लौट आए हैं जहां से उन्होंने प्रवेश किया था, यानी कि वही जगह जहां 4 रास्ते दिखे थे। जैसे ही सभी को यह एहसास हुआ कि वह सभी इस जगह पर वापस लौट आए हैं, तब उन्होंने अपने चारों तरफ ध्यान देना शुरू किया। तब उनको दिखा कि वह चारों के चारों उसी जगह पर खड़े हैं। इसके बाद वे तुरंत ही एक दूसरे के पास पहुंच गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी परेशानी गायब नहीं हुई थी। इसी परेशानी के साथ शिवांगी ने सबसे पूछा, हम सभी तो यहाँ है, लेकिन रुद्रांश कहाँ गया? वह भी तो हमारे साथ आया था ना? उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे और भी ज्यादा परेशान दिखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी को तो कुछ पता होगा, लेकिन अब उनको यह एहसास हो रहा था कि रुद्रांश के बारे में तो किसको कुछ पता ही नहीं है। यह महसूस करते ही ध्रुव ने परेशान होकर बोला, रुद्रांश भाई कहाँ गए हैं? वैसे तो उन्हें यहीं पर होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सभी को अपने अपने जगह पर जाने के लिए कह दिया था और उनके पास ऐसी कोई वस्तु भी नहीं थी जिससे वह किसी विरासत को प्राप्त करने जा सके, तो फिर वहां कहाँ जा सकते हैं? ध्रुव की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए, लेकिन शिवांगी के चेहरे पर तो अब भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। वह रुद्रांश के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रही थी। उसने सभी को देखते हुए कहा, कहीं यह विक्रांत का काम तो नहीं है? कहीं रुद्रांश को उन्होंने तो। ये कहकर शिवांगी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। शिवांगी की बात सुनकर ध्रुव चिंतित स्वर में बोला, तब तो हमें जल्दी करना होगा, हमें जल्द से जल्द रुद्रांश भाई को ढूंढना होगा। जिसे सुनकर सभी ने अपना सर हाँ में हिलाया। इसके बाद ध्रुव ने सभी की तरफ देखते हुए बोला, चलो हम सभी बाहर चलते हैं। हो सकता है रुद्रांश भाई अब तक किसी मुसीबत में ना पड़े हो और कहीं पर छुप गए हो। ध्रुव की बात से सभी लोग सहमत हो गए और फिर वहां से चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसको वह ढूंढ रहे हैं वह एक ऐसी जगह पर है जहां विक्रांत तो क्या, किसी पृथ्वी स्तर के योद्धा का भी जाना असंभव था। जहां ये चारों रुद्रांश को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मैदान के अंदर वह 4 दल जो कि खजाने की तलाश में यहां आए थे, वह सब भ्रमित दिख रहे थे। दरअसल जब उन्होंने अपने अपने वस्तुओं के साथ उन 4 जगहों पर गए थे, तो उनको ये लग रहा था कि यह सभी उनका खजाने की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उनका खजाना प्राप्त करने की कोशिश की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने उन खजानों को प्राप्त किया, वैसे ही उनके चारों तरफ की जगह बिल्कुल बिखर गई और वह सब एक बड़े से मैदान में पहुंच गए। और उनके हाथों में जो भी खजाने लगे थे, वह सभी गायब हो गए। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि विक्रांत पहले से ही जानता था कि कुछ ऐसे लालची लोग होंगे जो उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे।
इस वजह से विभ्रांत ने कुछ ऐसी युक्ति लगाई जिससे ये सभी शक्तियां किसी गलत हाथों में न जाएं। इसके लिए विभ्रांत ने दो आयाम बनाए, जिसमें एक आयाम में तो असली खजाना रखा हुआ था, वहीं दूसरी आयाम में सब कुछ भ्रम था। और इसी तरह उसने उन जगहों को बनाने के लिए 8 वस्तुएं भी बनाई, जिनमें 4 वस्तुएं तो असली खजाने की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अन्य 4 वस्तुएं भ्रम की दुनिया में ले जाएंगी। रुद्रांश के दोस्तों के पास उन 8 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं थीं जो उन्हें और उनको असली जगह पर ले गईं। लेकिन अन्य 4 वस्तुएं राशि नगर, तमसवन राज्य, महंत प्रदेश और कांग राज्य के लोगों के पास थीं। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह वस्तुएं किसी भ्रम की तरफ उन्हें ले जा रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनको इसके बारे में संदेह था, जैसे कि तमसवन राज्य, जिसने पहले भी रुद्रांश के साथ उस कमल और मसाल को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद विक्रांत, जो कि उस हथौड़े को पाना चाहता था। जब सभी उस जगह पर इकट्ठे हुए तब उनको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि वह बिल्कुल सही थे। अब व्योम को पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने विक्रम की बात नहीं सुनी। वह ये सोच रहा था कि वह उस दीवार के अंदर जाते ही रुद्रांश को पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके आने से पहले ही रुद्रांश और उसके साथी वहां से जा चुके थे। इधर रक्तबुक भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। पहले तो उनके साथियों में से कुछ गायब हो गए थे, और यह सब हुआ था उन वस्तुओं को ढूंढने के लिए। और अब उन्हें ये पता चल रहा था कि उन्होंने जो वस्तु में पाई थी वह सभी एक भ्रम में जाने की कुंजी थी, न कि किसी खजाने को पाने की कुंजी। इससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इधर रणवीर सिंह तो सदमे में था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको जो वस्तुएं महंत प्रदेश के अधिकारियों ने दी थी दरअसल एक छलवा मात्र था और कुछ नहीं। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह उन 4 दलों में से सबसे शांत था। वह अब अपने स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी इस बात का दुख था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को देखा। उन सभी के चेहरे पर एक ही जैसा भाव था। वे सभी पछतावे से भरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे थे। इसके बाद वह सभी अपने अपने दिशा में बाहर निकाल गए। वे सभी उस जगह से बाहर निकले जहां पर वह प्राचीन दीवार खड़ा था। जैसे ही वे सब बाहर आए, उनके साथ ही उनके पास पहुंच गए और उनको अपने उपलब्धि के बारे में पूछने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सभी के चेहरे उतरे हुए थे तो वह भी चुप हो गए। उनको कुछ अशुभ होने का संकेत मिल रहा था। वे सभी अभी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी उस दीवार में से 4 लोग बाहर निकले। जैसे ही सभी ने उनके चेहरे देखे तो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के साथी उस जगह से बाहर निकलेंगे। वह सब इस बात से आश्चर्यचकित थे कि रुद्रांश के साथी आखिर उस जगह पर पहुंचे कैसे, क्योंकि कोई भी उन सभी को देख नहीं पाया था। दरअसल जब रुद्रांश ने अपने साथियों के साथ उस दीवार के अंदर गए तब उसने शिवांगी के पेंडेंट का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से एक अदृश्य कवच बन गया था और इसी तरह से उन्होंने सबसे छिपते हुए दीवार के अंदर प्रवेश कर लिया था। इसकी वजह से कोई भी यह जान नहीं पाया कि रुद्रांश और उसके साथी उस दीवार के अंदर जा चुके हैं। लेकिन अब जब उन्होंने रुद्रांश और उनके साथियों को उस दीवार से बाहर निकलते हुए देखा तब उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए दिखने लगे। उनमें से वह 4 दल सबसे ज्यादा हैरान और गुस्से में दिख रहे थे। अब उनको यह एहसास हो रहा था कि शायद इन लोगों ने पहले से ही वह खजाने प्राप्त कर लिए हैं। क्या रुद्रांश के साथी ढूंढ पाएंगे? रुद्रांश को क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि रुद्रांश के साथियों ने खजाना प्राप्त कर लिए हैं?